हे गाइस, तो ये एक वीडियो है जिसमें हमने कंसल्टेशन कॉल के थ्रू 2 BHK को डिजाइन किया था। अब चाहो तो इस घर को देख के विद कॉस्टिंग साथ कैसे डिजाइन करना है आप भी अपने घर को डिजाइन कर सकते हो। और इस वीडियो को मैंने रखा है रॉ, तो लेट्स हिट इट। तो ये एग्जिस्टिंग प्लान है, राइट? यस यस 9x11। ओके, ये इधर है 10x14 फुट 5 इंच। इधर लॉबी एक अलग से दिया है। ये किचन है 7 फुट 7 इंच बाय 9 फुट। दिस इज ड्राई बालकनी, दिस इज टॉयलेट। टोटल कारपेट एरिया क्या बैठता होगा हमारा? 780 कितना? 780 780। ये लोडिंग मिला के, लोडिंग हटा के? लोडिंग हटा के, इंक्लूडिंग इंटरनल वॉल 780 स्क्वायर फीट। या ओके, एंड दिस इज ऑन 14th फ्लोर। बेसिकली मेरा रिक्वायरमेंट जो है ना, क्योंकि रूम बहुत एरिया है और दिन में लाइट का तो जरूरत नहीं पड़ता, तो आई वांट टू कीप इट मोर एरिया एंड लुक स्पेशियस। ठीक तो है। वाइट थीम आई वाज फाइन विद इट। मुझे वो चेंज करके कुछ अलग कलर नहीं करते। ठीक है। आपका मतलब काफी वीडियोस देखा है, तो उसमें आप लग्जरी मिनिमलिस्ट, मास्टर बेडरूम में मिनिमलिस्टिक चाहिए। ठीक है। तो मतलब व्हेन आई एंटर इट शुड बी लाइक पीसफुल और calming, वो है ओके, गॉट इट। कि हॉल रूम एकदम ऐसा वाइब्रेंट चाहिए सो दैट इट लुक्स लाइवली। और ठीक है। जो सेकंड बेडरूम है वो बच्चे के लिए, ओके, तो उसने स्पाइडरमैन थीम बोला है, बट ही लाइक गॉट इट। ठीक है। तो ब्लू या रेड में ऐसा कुछ सोच रहा था। ठीक है, और गॉट इट। किचन में आई वांटेड टू बी काइंड ऑफ वाइट, वो मार्बल वाइट वाला जो लैमिनेट आता है ना, तो वो पसंद आया। ये करंट स्टेट है। तो एक काम करते हैं, अब आपका लेआउट को हम ओपन करते हैं, ठीक है? 1 by 1 स्टार्टिंग हमारे लेआउट से। आप मुझे पॉइंट वाइज पॉइंट बताएंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे। आप बताइए आप किस एरिया से डिस्कस करना चाहते हैं, लिविंग से, किचन से, डाइनिंग से या बेडरूम से, जहाँ से भी आप चाहें। लिविंग से, ठीक है। अब लिविंग का थोड़ा सा आइडिया दीजिए, लिविंग में क्या चाह रहे हैं? वाइब्रेंट से क्या मैं समझूं, कलर्स किस टाइप के आप थोड़ा सोच रहे हैं, कुछ आइडिया दे सकते हैं? मतलब पेस्टल कलर जैसे कि मेरे पीछे ग्रीन है, या ऐसे रॉयल ब्लू कलर्स? तो आपका वो जो 60-30-10 बताया था ना आपने, हाँ हाँ, 10 में मेरे को थोड़ा वाइब्रेंट चाहिए था। 10 में थोड़ा वाइब्रेंट चाहिए। मतलब उतना आइडिया नहीं आ रहा मुझे, बट आई वांट इट टू बी आपका वो कॉन्टेम्पररी वाला जो स्टाइल आप बोलते हो ना, तो लिविंग में वैसा चाहिए था। तो लिविंग और डाइनिंग मोस्टली एक ही थीम। आपका लेआउट इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ, ये खाली फ्लोर प्लान है, लेआउट प्लान नहीं है आपके पास? की फर्नीचर कैसे रखने वाले, कुछ आइडिया नहीं है? नहीं, वो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। जब भी कभी डिजाइन करने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, तो एक लेआउट प्लान का होना बहुत जरूरी है। उससे ना आपको बहुत चीजें समझ में आती है, नहीं तो फिर वो हवा में रह जाती है बातें। ठीक है, तो अभी मैं मान के चलूं कि ये मेरा एंट्रेंस है यहाँ से, एम आई राइट? तो अगर जब मैं एंट्रेंस में सीधा इधर आता हूँ, आई थिंक आप डाइनिंग टेबल यहाँ प्लेस करने वाले होंगे, राइट? डाइनिंग टेबल का सोचा नहीं हूँ। अच्छा, सोचा नहीं है, ठीक है। तो जो जहाँ पे आपने डाइनिंग बोला ना, वहाँ पे टीवी सेट का सोच रहा था। अच्छा, टीवी का कुछ आप प्लेस कर रहे हो। सोफा ऐसे रखने वाले हैं इधर, ये? यस यस। ओके, और 10 फुट बाय 14 फुट, मतलब 10 फुट चौड़ाई है। और ये हमारा कितना है? 4.5 फुट बाय 9 फुट है। ओके, अब जरा मेरे को थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दो, मैं थोड़ा लेआउट पहले इसको सेट करूँ। आपके माइंड में सेट है तो वो बताओ, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से सोचूं। तो आपने ये जो सोफा और टीवी सेट सही है, और लिविंग में वो जो छोटा सा एरिया है ना, डाइनिंग जहाँ पे लिखा है उसके पीछे, तो वहाँ पे वर्क स्टेशन रखने का सोच रहा हूँ। यहाँ पे दो या तीन ही। ठीक है, 3 है मैक्स। 3 मैक्स है। और पार्टी वगैरह ओकेजनली या ऐसा कुछ? यस, मोस्टली फ्राइडेज या सैटरडे। मतलब मैं वीक में वंस इन अ वीक मानूं, या वंस इन अ मंथ मानूं, या ट्वाइस इन अ मंथ? वंस इन अ वीक। वंस इन अ वीक, ओके। और गैदरिंग कितनी हो जाती होगी लोगों की? मैक्स 8-10। मैक्स 8-10, ठीक है। ओके, और जो पार्टी होती है उसमें मेल फीमेल दोनों ही आते होंगे ऑफ कोर्स, तो ऐसा कोई अलग से प्राइवेट एरिया तो देने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है? 10 फुट बाय 6 फुट। बालकनी बहुत अच्छी दी है, ये बालकनी है ना? यस। ये तो बहुत अच्छी चीज दी है, इसको तो बहुत सुंदर बना सकते हैं, मतलब वाव बन जाएगा ये तो आपके फ्लैट का पूरा। इसको बनाएंगे पूरा चिल एरिया। मतलब थोड़ा सा टाइम दो, मैं जरा एक बार इसमें क्रिएटिव प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे है ना टीवी का एंगल थोड़ा दूर से मिल रहा है और थोड़ा टिल्टेड भी है। तो मैं कुछ और प्लान कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ बना दें कि टीवी जो है वो सेंटर में भी दिखे, ऐसा कुछ भी हो। ओके, तो बेसिकली मैं क्या सोच रहा था ना, एक कुछ ऐसा डिजाइन बनाऊं एक्सटेंडेड। और ये सॉलिड कोई वॉल नहीं है, मतलब नाम के लिए पार्टीशन है, लेकिन ये डिजाइनर वाला होगा, जिसपे मेरा आधा टीवी वॉल पे रहेगा, आधा टीवी इस पे रहेगा। इससे क्या है, मैं सोफा जो है वो यहाँ से देख सकता हूँ, तो इससे मेरा ये पूरा व्यू जो है, ये एक वॉल मेरी अच्छी वॉल बन जाएगी। अच्छा, रीडिंग वगैरह, नोवेल्स वगैरह, मी टाइम वाइफ के लिए कुछ अलग से स्पेशल चाहिए क्या? ये वर्क स्टेशन था ना, उसके पीछे अगर जगह बचा, ये आपका वर्क तो स्टेशन है वहाँ पे ऑपोजिट वॉल में, तो वहाँ पे उनको स्पेस चाहिए था। जो टीवी है मेरा आधा 3 फुट दीवार पे गया, आधा 3 फुट इस तरफ के पार्टीशन पे आएगा। तो यहाँ पे मेरा ये जो एरिया बना, ये टोटल बच गया 4 फुट के आसपास का। ठीक है, 4 फुट का वर्किंग सेशन बहुत होता है।
अब मैं चाह रहा हूँ इस वॉल को ना मी एरिया बनाना, मी एरिया बोल लो, सेल्फी जोन बोल लो, आपके फ्रेंड्स वगैरह आए तो यहाँ के सेल्फी खिंचवाएंगे वो वाला जोन बोल लो। मतलब इसको मैं बिल्कुल अलग तरीके से, जो आप कह रहे हो ना 10%, 60-30-10, मैं इस वॉल को वो 10% की फील देना चाहता हूँ। अब अभी तक मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा बताना शुरू कर। अभी तक जो बोला वो समझ में आया? अगर इसमें कुछ भी नहीं आया ना तो मुझे बता देना, तो मैं फिर अपनी जो थ्योरी है वो तुरंत बदल दूंगा, क्योंकि मैं किसी एक थ्योरी पे ज्यादा स्टिक नहीं रहता फिर। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आप चाहो तो लॉन्ग हेडेड चेयर भी रख सकते हो, अदरवाइज एक और सोफा काउच रख सकते हो कि कल को फ्रेंड्स वगैरह आए तो यहाँ पे अलग से वो बैठ सकते हैं। राइट, कलर्स कौन से पसंद आते हैं अभी मैं सिर्फ फोटोज दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी आपका टेस्ट नहीं पता है। ओके, सो दैट मैं आपका एक टेस्ट जान जाऊँ। ये बेसिकली एक रीडिंग जोन है, मतलब आप इमेजिन करके देख सकते हो कि वहाँ पे आप बैठे हो, एक लॉन्ग हेडेड चेयर है, साथ में आपकी कॉफी टेबल है, और उसके सामने एक ऑटमन है कि इफ यू वांट टू स्ट्रेच कर सकते हो, जो मैं पेंट के साथ बेसिकली प्ले करूंगा, समथिंग लाइक दिस। बस यहाँ चेयर नहीं है, जैसे कि एक ड्रॉप लाइट मुझे वहां पे चाहिए, पेंडेंट लाइट देख रहे हो। अभी चीजें ना नोट करते चलना कि एलिमेंट्स मैं बता रहा हूँ कौन कौन से डालने हैं। सबसे पहले एक ड्रॉप लाइट मुझे चाहिए, और जो हमारा ये एल शेप वॉल है ना, ये वाला, यहाँ पे आप चाहो तो चेयर रख सकते हो या सोफा रख सकते हो। अगर तो सोफा ले रहे हो एल शेप तो इधर पेंडेंट लाइट डालना है या फ्लोर लैंप, अगर सोफा लेते हैं तो। अदरवाइज तो चेयर लेते हैं तो ऐसे चेयर आ गया, और इधर कहीं भी आप उसको पुट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एलिमेंट है, इसके नीचे रग जरूर ऐड करना है, एक कारपेट। हाँ, अब इसमें आप देख रहे हो पेंट, देख रहे हो आप, एल वॉल ये हो गया, उस पे एल वॉल पे पेंट हो गया, लेकिन सीलिंग में भी एल के अकॉर्डिंग स्क्वायर में पेंट हुआ है। राइट, अभी नॉर्मल कॉर्नर वॉल था, लेकिन अब एक एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिख रहा है। और कलर अब हमारे ऊपर है, हमें क्या चूज करना है। इधर इट कैन बी दिस, मतलब जो आपके बेस्ट कलर्स हो, मतलब रुकना नहीं है कलर चॉइस करने में, जो आपका मन करे वो। ठीक है, और कलर चुनना कैसे वहां के लिए वो मैं बता देता हूँ। जब आप शॉप पे जाओगे ना तो वहां पे आपको एक ऐसा कलर पैलेट मिलेगा जिसमें ऐसे नंबर ऑफ लीव्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें ऊपर के 2 कलर नहीं लेने और बॉटम के 2 कलर नहीं लेने, बीच की सीरीज में से कोई सा भी कलर चुन सकते हो। राइट, अच्छा नेक्स्ट, अभी तक ये पार्ट समझ में आया? ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हो गए हमारे। कॉर्नर में चेयर या सोफा डाल सकते हो, सोफे का कलर शुड बी वाइब्रेंट, और मोस्ट प्रोबेबली अगर डालो तो मेरे हिसाब से, मैं आपकी जगह होता तो मैं डालता येलो। ओके, इट्स कैन बी ग्रीन, जो मेरे बैक साइड में अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, और उसी के कॉन्ट्रास्ट का कलर जो एक दूसरे को हाईलाइट करें, बस ये ध्यान रखना है। अब टीवी, जो मैं कह रहा था आपको कि टीवी कैसा दिखेगा वो बताता हूँ। हमें कुछ ऐसा पार्टीशन रेडी करना है, ये देख रहे हो, यहाँ पे जो हम ये पूरा इधर सिर्फ निकालेंगे, ये निकलेगा 2 फीट एंड 6 इंचेस। ओके, और इधर जो टीवी यूनिट इधर तक आएगा वो आएगा 3 फुट तक। तो टोटल जो हमें टीवी यूनिट मिलेगा 5 फुट 6 इंच का, और जो हमें फील एंड लुक आएगा वो आएगा कुछ ऐसा। तो अगर ये बांध के चले तो जो लेफ्ट साइड में वॉल देख रहे हो ये होगी करीब 3 फुट की, जो पार्टीशन राइट हैंड साइड पे निकलेगा वो हो गया 2.5 फुट का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। अभी आप ये पार्टीशन देख रहे हो, सीधी सीधी लाइंस, ये पार्टीशन सीधे नहीं होने चाहिए, इट विल बी टिल्टेड अप्रॉक्स 30 डिग्री या 45 डिग्रीज। टिल्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, 45 डिग्री सीधा रहेगा तो क्लियर थ्रू मिलता रहेगा, हमें इसको थोड़ा सा टिल्ट रखना है। तो कुछ सोचा है रूम के लिए, कोई फोटो सजेस्ट ऐसा कुछ देखा है क्या करना है बेस्ट? आपने वैसे मेरे को बोला था वाइब्रेंट तो उधर हो ही गया, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि पूरे व्हाइट को बोहेमियन, मतलब व्हाइट थीम में लेके चल सकता है आई थिंक। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसको चलो बाद में देख लेंगे। बजट कुछ लेके चल रहे हैं, कितना बजट लगा रहे हैं इस घर में? नहीं, फिलहाल बजट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टिल फिर भी एक आइडिया दो मेरे को, कहीं मैं ऐसी चीज ना बता दूं कि बहुत बड़ा हो जाए, कहीं सोचे यार मनीष क्या सस्ते, यार मनीष सस्ते डिजाइन दिखा रहा है, मेरा बजट तो इतना है। मतलब अबाउट 10 lakhs, 10 to 20 या 20 से भी आगे, या कैसे? 10 to 12 lakhs, मतलब I can stretch to 13-14. Got it. आप इसका सिर्फ डिजाइन देखना, कलर नहीं। दिस इज द डिजाइन, बट दिस विल बी द थीम। बट यहाँ पे फर्नीचर व्हाइट नहीं रखेंगे, ये समझ आता है? नहीं समझ आए तो ना कर देना, फिर हम कुछ और देखेंगे। ठीक है, एम्प्टी स्पेस में कुछ सोचा करने का? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं सोचा। सोफा का कलर भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। हाँ, अगर लेआउट होता तो मैं इस मीटिंग को और जल्दी वैसे वाइंड अप कर देता। अभी मेरे पास लेआउट नहीं है ना। व्हाइट थीम में व्हाइट पे नहीं जाएंगे, थोड़ा जल्दी गंदा हो जाएगा ना, और आपके यहाँ पार्टी भी होती रहती है। आप बस ये लिख लो कि जो फैब्रिक लेना है दैट शुड बी जूट, और ज्यादा गेस्ट आएंगे बैठेंगे, और पार्टी चल रही है तो लंबा ही बैठने वाले हैं ऑफ कोर्स, तो लंबा बैठेंगे तो फिर वो पीछे स्वेटिंग नहीं होगी, एयर घूमती रहेगी। ये बेसिकली मैं सोफे के पीछे चाह रहा हूँ, बट ये आई थिंक आपके टेस्ट के हिसाब से शायद उतना ना जाए। ये हमारी 10 फुट की है।
तो सोफा लगने के बाद 2 फुट सोफा ले गया यस और करीब करीब 1.5 फुट टीवी यूनिट भी ले जाएगा जो बन के आएगा। तो मेरा थोड़ा Yes. कंजेस्टेड ना हो जाए, इसलिए इस वॉल पे ना मैं मिरर डालना चाह रहा हूँ। तो एज इट इज बनाना है इसको, ठीक है, कोई चेंज मत करना, सेम एज इट इज बनेगा ये। डायरेक्ट सोफे के पीछे कि वो पूरा मैं बता वॉल? देता हूँ। जैसे सोफा तो इस हाइट तक आके छुप जाएगा, उसके पीछे मुझे मिरर दिखेंगे। कॉन्टिन्यूस मिरर भी नहीं डाल सकते, नहीं तो सामने जो टीवी में चल रहा है वो पीछे रिफ्लेक्शन में दिखाई देगा। हाइट कितनी हमारी वॉल की? 9 या 10 फीट है। यू श्योर? क्योंकि बिल्डर्स के में शायद 9 से 10 फुट हाइट मिलती नहीं है सच। हाँ, क्योंकि मेरा हाइट 6 फीट है, तो मैं ऐसे ऊपर करने के बाद भी फैन नहीं got पहुंचे, तो इसलिए मतलब 8 फीट के बाद और 1 फीट है। ठीक है, ये जो वॉल मोल्डिंग की विड्थ है, ये विड्थ इतनी रखनी है कि जो मेरा सोफा है वो इसके इतने पे ही आए। तो सोफा जो भी लेके आए, पहले आप मार्केट में जाओ, सोफा सेलेक्ट कर लो, उसकी ये विड्थ पता कर लो कितनी है, उतनी ही विड्थ की वॉल ट्रिम्स लग जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो बीच का गैप है, ये गैप, और देखोगे एक लेयर है ये, उसके बाद दूसरी लेयर है ये, दोनों लेयर के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 4 इंच का होगा। जहां भी आप देख रहे हो बीच में गैप दिख रहा है, इधर 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 इधर, कहीं भी, हर जगह 4 इंच का गैप, नीचे ऊपर। अच्छा, अब आप ये कहोगे ये पार्ट तो सोफे के पीछे छुप जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ना नहीं, करना है, ठीक है। इन फ्यूचर सोफा कभी हटाया या इधर उधर थोड़ा सा भी शिफ्ट हुआ तो बहुत वियर्ड लगेगा, ओके। पर इसमें कोई खास खर्चा आएगा भी नहीं, 1.5 से 2,000 का ही खर्चा है। इसको मत डालो, आप डालो इस वाले को। कलर बता रहा हूँ, डिजाइन नहीं। सोफा अगर मेरा इधर से इधर आएगा तो मेरा वॉल ट्रिम्स भी ऐसे ही चलेगा। सबसे चौड़े वाला इस पे चलेगा, फिर उसके बाद छोटा वाला चलेगा, फिर एक छोटा वाला इधर चलेगा, फिर सेम एक छोटा वाला इधर चलेगा, फिर सेम एक छोटा वाला इधर चलेगा। ये जो छोटे वाले हैं इनकी विड्थ आउटर टू आउटर 18 इंचेस हो, मतलब ये वाली विड्थ 18 इंचेस। जैसे कि जो मैंने अभी इधर फोटो खोली थी, ये विड्थ देख रहे हो, ये इस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक का आउटर, ये 18 इंचेस होगा, राइट। बाकी गैप्स तो मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं, वो सारे 4-4 इंच के रखने हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ड्राइंग रूम कंप्लीट है। सोफा इधर आ गया, यहाँ पे चेयर्स आ जाएंगे, इधर सेंटर टेबल आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना कंसोल ऐसे रख सकते हैं, चाहे तो वैसे रख सकते हैं, वो आपकी कॉल है। कंसोल जो दिखेगा वो फ्लूटेड होना चाहिए। वैसे अभी तक हम मीटिंग में सही जा रहे हैं, जो आपके सवाल थे वही जवाब दे रहा हूँ मैं, कुछ अलग जा रहा हूँ? सही जा रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं जा रहा। ठीक, कंसोल रहेगा आपका फ्लूटेड एंड इट विल बी इन व्हाइट ओनली, समथिंग लाइक दिस। ये जो कर्व्स देख रहे हो, दिस कर्व वी कॉल्ड फ्लूट। और मिरर आप डिजाइनर लेके आना, ठीक है, और थोड़ा रैंडम शेप पे ले आना, मतलब परफेक्ट शेप नहीं होनी चाहिए। ये देख रहे हो शेप एज इट इज। और अब आपका ये वाला वॉल बच रहा है, ये वाला। ये इधर क्या कर रहे हो, ये छोटा सा स्पेस जो बचा है, ये वाला बिल्डर ने सिंक दिया, ठीक है, ओके, नहीं ठीक है, होना भी चाहिए। अच्छा, अब किस पे चलें? मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम हमारा ये वाला होगा, आई थिंक सामने वाला, ठीक है। तो ये हमारा 10 फुट चौड़ा है, 13 फुट है। इसमें वार्डरोब किस तरफ रखने वाले हैं? आपका पेंसिल अब जहाँ पे है ना, ओके। तो अगर ये मेरी चौड़ाई 10 फुट है, और गाइज एक चीज को ध्यान रखना, जैसे मैं बताता हूं कि हमेशा घर में आप 1 लाख लगाओ या 1 करोड़, लाइट प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ आपको अपने घर में जब भी फ्रेश पेंट कराने वाले हो, उससे पहले एलिफेंट शील्ड के 2 कोट वाटरप्रूफिंग के लगाना मत भूलना। कहीं ऐसा ना हो कि दीवार पे हम नया पेंट तो कराएं और बाद में सीपेज से परेशान हो जाए। और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेट अस। एंड गुड नाइट।